दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में यकसुई की जरूरत है। हार्ड मेजर्स लेने का वक्त आ गया है। इस अहम मरहले पर पॉलिटिकल फुट ड्रैगिंग की कोई गुंजाइश नहीं। फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमतें, सबको अपने हिस्से का काम करना है, लेकिन सियासी मसाइल की वजह से कौमी इत्तफाक राय में रुकावटें आ रही हैं। ऐसे वक्त में बिलावल भुट्टो ने एक और कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी है, जबकि राना सनाउल्लाह ने 9 मई पर माफ़ी मांगने की शर्त पर बानी पीटीआई की रिहाई की ऑफर की है। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें ईद के बाद एहतजाज का इशारा दे रही हैं। इस हवाले से पीटीआई और जेयूआई के दरमियान एक अहम पेशरफ भी हुई है। हुकूमत इस पोजीशन में फिलहाल नहीं दिखाई देती कि आवाम को कोई बड़ा मुआशी रिलीफ दे सके। क्या अपोजिशन इसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाने जा रही है? सियासी फ्रंट पर हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं बोला आदिल अब्बासी के साथ। कौमी सलामती के पार्लिमानी इजलास में कुछ अपोजिशन जमातों की अदम शिरकत से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। अस्करी क़यादत ने गवर्नेंस के गैप्स की निशानदेही की है। मुआशी फ्रंट पर भी हुकूमत के पास रिलीफ देने का कोई खास मार्जिन नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट से वाज़ेह है कि मुल्की मईशत अभी ग्रोथ का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। IMF ने बिजली की कीमतों में रिलीफ और रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स छूट देने से मना कर दिया है, जबकि 40% बारिशें कम होने से 3 सूबों में खुश्क साली का अलर्ट जारी हो गया है। चीनी और गंदम बहरान की वजह से भी हुकूमती साख को नुकसान पहुंचा है। ऐसे वक्त में अपोजिशन मजीद टफ टाइम देने का इरादा रखती है। पीटीआई और जेयूआई के दरमियान मामला तहरीरी मायदे की जानिब बढ़ रहे हैं। दोनों जमातें ईद के बाद एहतजाज का ऐलान कर चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकातों का तरीक़ाकार भी तय कर दिया। पीटीआई ने CBM के तौर पर कुछ तंजीमी फैसले किए हैं, जिनका मकसद रियासत से तलखी को कम करना है। देखना यह है कि क्या ईद के बाद पीटीआई के लिए मजीद रास्ते खुल सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।